नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीकली ऑफ हो चुका है और भारतीय बाजार को देखेंगे तो बैंक निफ्टी 156 पॉइंट ऊपर, निफ्टी को देखेंगे 150 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स को देखेंगे 447 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई। यानी कि बाजार में आज हरियाली देखने को मिली है। उम्मीद है कि आपका पोर्टफोलियो भी हरियाली के साथ बंद हुआ होगा। बहरहाल अगर आप नंबर्स में देखोगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो दोनों आपको 150 पॉइंट ऊपर नजर आ रहे हैं कि 156 और 150, लेकिन परसेंटेज में आप देखेंगे तो 0.27 बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखेंगे 0.58%, यानी कि बैंक निफ्टी के तुलना में 2 गुना ऊपर। बात समझ रहे हो ना, परसेंटेज में देखो, यानी कि निफ्टी के कुछ कंपनियों में पैसा लगाया जा रहा था बट बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब पिछले कई दिनों से अगर आप देखोगे तो बार बार बाजार इस जगह पे पहुंचा। देखिए यहाँ पे 29 अक्टूबर को लगभग 26,000 की टेस्टिंग हुई, उसके बाद वापस से बाजार 19 नवंबर और फिर उसके बाद 20 नवंबर को भी बाजार 26,000 के ऊपर भी गया। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया 26 नवंबर को। फिर यहाँ पे वापस देखिए 5 दिसंबर को एक बार कोशिश किया और अभी भी आपको कुछ इससे पहले भी 2-3 दिन ग्रीन बना था जो कि 26,000 के आसपास गया था, वहां से फिर नीचे। और फिर आप देखेंगे कल इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना था। मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बाय डिफॉल्ट बुलिश कैंडल होता है। बाजार उसके ऊपर निकला और उससे ऊपर निकलता चला गया, लेकिन पिछले कई उछालों को देखोगे तो ऊपर जाने में जो कोशिश बाजार कर रहा है, फिलहाल सारी की सारी कोशिशें जो है वो नाकाम साबित हो रही है। तो ये जो कोशिश बाजार कर रहा है तो इसको सपोर्ट अलग अलग मेजर कंपोनेंट से फिलहाल नहीं मिल रहा है। आज एक और इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाले गाइस, मार्केट के अंदर में अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट इस बार ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग ही नहीं किया, ऑल टाइम हाई बनाया भी। और निफ्टी को भी देखोगे तो ऑल टाइम हाई टेस्टिंग करने के बाद ऑल टाइम हाई के ऊपर भी गया था बट सस्टेन नहीं करके नीचे आया। मींस टू से कि बाजार अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, लेकिन निफ्टी 50 के जो कंपोनेंट्स है वो सभी के सभी ऑल टाइम हाई के पास नहीं चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो नीचे कामकाज कर रहे हैं, बहुत तो ऐसे भी हैं जो 40% तक डाउन है निफ्टी 50 के कई कंपनियां। तो आपको यहां पे समझदारी दिखानी पड़ेगी गाइस। ये मार्केट के अंदर में खरीदारी तो हो रही है, लेकिन मेजर कंपोनेंट्स में, बड़े कंपोनेंट में जो निफ्टी में हाई वेटेज कंपोनेंट है, जैसे एचडीएफसी देखो ऑल टाइम हाई के पास है, आईसीआईसी देखो ऑल टाइम हाई के पास है, रिलायंस देखो ऑल टाइम। तो जो मेजर बड़े बड़े कंपनियां हैं उसके अंदर में खरीदारी होगी तेज, तो वो इंडेक्स में उनका वेट ज्यादा है तो वो ऊपर जाएंगे तो इंडेक्स को भी खींचेंगे, लेकिन बाकी कंपनियां भी काफी पीछे रह गई हैं। ऐसे बाजार में आपको अलर्ट रहना चाहिए। देखिए जब भी बाजार नीचे आए तो जरूर अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी करनी चाहिए। और मैं तो आपको हमेशा बताता हूं कि अपना फंडा यही है कि ऑप्शंस में जो भी हम आज का ट्रेड बनाते हैं, जो भी हमारा ऑप्शंस के अंदर में मुनाफा होता है उसका 60% यानी कि 60% उसी दिन इन्वेस्ट कर देते हैं। ये हमारा रूल है। हम क्लास में सभी स्टूडेंट आते हैं और ये हम लोग करते हैं कि भैया आज का प्रॉफिट 10,000 है तो 6,000 लगा दो, आज का प्रॉफिट 1 लाख है तो 60,000 लगा दो, आज का प्रॉफिट 10 लाख है तो 6 लाख रुपए लगा दो। ये हम लोग एक नियम बना के चलते हैं कि प्रॉफिट में कोशिश करिए कि मार्केट के अंदर में, यानी कि साफ साफ मैं आपको शब्दों में बताऊं तो बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए डेली इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये डेली इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब बाइंग फॉर्मूला जो पुराने लोग हैं जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको पता है कि बाइंग फॉर्मूला क्या है, वीडियो पहले ही बना दिया है। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको सिंपल हमारे चैनल पे बाइंग फॉर्मूला लिखना है या फॉर्मूला भी लिख देंगे, सर्च करेंगे तो वो वीडियो आ जाएगा। और गाइज अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो ये काम करिए कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब बाजार किस कदर मंडे को कामकाज करेगा, बीच में 2 दिन का गैप है, सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी। निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ मेजर कंपोनेंट का एनालाइज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या बाजार वाकई में आज जो कैंडल को गैप किया तो क्या ऊपर पोटेंशियल है। देखिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि बाजार कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन बाकी स्टॉक्स को भी संभलना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, बाकी स्टॉक्स भी संभल जाते हैं तो फिर बाजार निकल सकता है। लेकिन दुनिया भर के बाजार को अगर आप देखोगे, इट्स नॉट अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी, दुनिया भर के बाजार सब ऑल टाइम हाई के बहुत सारे मार्केट में। आप निक्की को देख लीजिए जापान, या फिर आप डाउ जोन्स देख लीजिए, या फिर आप नेस्डेक देख लीजिए यूएस के इंडेक्स, इन सभी जगहों पे ऑल टाइम हाई के पास। और कोरोना के बाद से, यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, उसके बाद से अगर आप देखेंगे कई कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसमें जबरदस्त रिटर्न मिला है। यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कभी भी, एक तो बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होती आ रही है, अभी बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट
प्रॉफिट बुकिंग जो है वो और बढ़ सकती है। तो ऐसे मार्केट में आपको सावधान रहना है, बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। अगर आप इकट्ठे सारा कैपिटल लगा देंगे ऐसे मार्केट में, जो कि बबल साबित हो सकता है, और अगर ये बबल फटता है तो फिर मुश्किल में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो ये बबल फटेगा भी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक बाइंग करेंगे और वो नीचे नहीं आएगा, नीचे तो आएगा ही, लॉस तो दिखेगा ही, लेकिन फॉर्मूला यहां पे ये है बाइंग फॉर्मूला, जो कि मैंने उसमें बात की हुई है कि इकट्ठे पूरे पैसे का इस्तेमाल नहीं करना है, सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग करके करना है, और लेग्स काफी बनाने, यानी कि फंड्स को जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको डाइवर्सिफाई करना है। तो ये सारे ढेर सारी चीजें हम लोग इस चैनल पे बात करते रहते हैं, क्लास में बात करते रहते हैं। आप नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। और गाइस, हम लोग शुरुआत करने वाले सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे, फिर निफ्टी को देखेंगे, और फिर आप जानना चाहेंगे कि मैंने इस मार्केट में क्या पोजीशन बनाया, और साथ में आज मार्केट भी साइडवेज रहा है तो थोड़ा सा उसमें भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैं लगातार समझाता हूं कि ऑप्शन बायर्स का दुश्मन साइडवेज मार्केट, हालांकि वैसा साइडवेज तो नहीं था लेकिन साइडवेज से कम भी नहीं था। ऐसे में ओवर ट्रेड हो जाता है। इससे बचने के लिए जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने पोजीशंस को समझाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइज, वीडियो आप आ गए हो, यहां तक देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी फिर से राउंड नंबर के आसपास, देखो कल इसने भी तो कैंडल वही बनाया था, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, लेकिन ये अभी उसके ऊपर नहीं निकला। ये निफ्टी 50 के कुछ कंपोनेंट्स बहुत तेजी से ऊपर जाने की कोशिश में ऊपर गए, तो जिस वजह से निफ्टी 50 थोड़ा ऊपर गया। बहुत ऊपर नहीं है, कोशिश तो है, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि सारे ऊपर जाने की कोशिश फिलहाल नाकाम साबित हो रही है। लेकिन स्टिल मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ऑलवेज रेस्पेक्ट द मार्केट। कल मंडे को क्या रहेगा बैंक निफ्टी में, रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट, वो नोट कर लीजिए। देखिए, हम 59,000 के आसपास में है, तो मुझे लगता है कि पहला रहेगा। वैसे अच्छा वाला ही मैं बताता हूं, बीच में तो आपको जो नंबर्स होते हैं वो आपको मैं टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूं, सुबह अर्ली मॉर्निंग डाल देता हूं, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। चाहे आप इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, हमारे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको सभी चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो ये नंबर आ रहा है 6206381623, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। आप इसी नंबर पर सारी जानकारी भी ले सकते हैं। 59,327 का पहला रेसिस्टेंस रहेगा। इससे पहले 227 का भी रेसिस्टेंस रहेगा, क्योंकि वो कल का हाई है। अब उसको निकालता है 327 को, 300 को, तो 59,527 के आसपास का एरिया आपको नजर आएगा। और उस अब देखो 27 का मतलब एग्जैक्ट 27 नहीं होता, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। जो लाइन्स होती है वो मैं आपको टेलीग्राम में डाल देता हूँ। अभी देखेंगे आप यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो 59,727 के आसपास का जो एरिया है वो आपको वहां पे आता हुआ दिख सकता है। इसके ऊपर फिलहाल मुझे बैंक निफ्टी नजर नहीं आता। आप नोट करना चाहते हैं तो 800 के आसपास का भी नंबर नोट कर सकते हैं। ये रहेगा बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट नोट करेंगे। देखिए, आज का जो डे लो है वो भी एक सपोर्ट है, बट कुछ खास नहीं, बट ठीक ठाक है। अच्छा सपोर्ट जो रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक तो राउंड नंबर के पास रहेगा 59,000, वो आप नोट कर लेना, यानी कि लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 59,000 का राउंड नंबर रहेगा। उसको ब्रेक करता है तो 58,700, उसको ब्रेक किया तो 500 के जोन में आने की कोशिश करेगा, और फिर उसको ब्रेक करता है तो 300 की टेस्टिंग करने के लिए कोशिश करेगा, 58,300। फिलहाल मुझे इससे नीचे तो बाजार मंडे को तो नहीं दिखता है। शार्प विकवाली या खरीदारी कुछ होती है, रेसिस्टेंस बड़े मेजर रेसिस्टेंस से ऊपर या मेजर सपोर्ट से नीचे जाता है तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। ये रहा बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। उससे पहले मेजर कंपोनेंट में से एचडीएफसी, मैंने आपको पहले बोला कि एचडीएफसी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, वो वहीं पर खड़ा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही, ज्यादा ऊपर भी नहीं है, ज्यादा नीचे भी नहीं है, बीच में कहीं खड़ा है। ऐसे स्थिति में बाकी स्टॉक्स में अगर खरीदारी होती है तो निफ्टी को ये ऊपर जाने से तत्काल में रोक रहा है, और बाकी स्टॉक्स में खरीदारी होगी, निफ्टी वहां पे बना रहेगा, और जैसे इसमें खरीदारी होगी तो निफ्टी ब्रेकआउट देने के लिए सोच सकता है। लेकिन मैं आपको फिर से बोला, अलर्ट जरूर रहना है। ऑप्शन बायर्स को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि बाजार नीचे की ओर जाएगा या ऊपर की ओर जाएगा। आपको बस आज का इंट्राडे को पकड़ना है। इंट्राडे का जो पैटर्न बन रहा है, जो प्राइस एक्शन बन रहा है, उसको देखना है और उसी के हिसाब से आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। अब आईसीआईसीआई को देखेंगे तो स्टिल वही बात है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। जो पिछले 1 महीने से बोल रहा हूं वही, कि स्टिल न्यूट्रल है, यानी कि अभी ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक नीचे नहीं, और ऊपर का लेवल ये ब्रेक नहीं होता है तब तक ऊपर नहीं। अब ये ब्रेक भी कर देता है तो ये रेड कैंडल जो बड़ा है इसमें काफी प्रेशर है। जब यहाँ से प्रेशर हटेगा उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, यानी कि फ्रेश बायर्स अगर इंटरेस्टेड हो जाते हैं तब। ओके, बहरहाल अब आइए रिलायंस के ऊपर में, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट। मैं जैसा कि मैंने आपको बोला कि रिलायंस में मैं अभी बुलिश हूं। अब देखिए, इसकी टेस्टिंग कर लिया है, बियरिश
भी हम हो सकते हैं अगर 1500 के नीचे रिलायंस क्लोजिंग दे। स्टिल वी आर बुलिश इन रिलायंस, और ये हो सकता है कि अगर जैसे स्विंग को निकालता है जो कि 1581 के ऊपर के आसपास का बना हुआ, अगर उसको निकाल के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर ऑल टाइम हाई जो 1600 स्प्लिट होने के बाद 1600 के आसपास का एरिया है, इसको भी टेस्टिंग करता हुआ निकालता हुआ नजर आ सकता है। रिलायंस को लेकर हम बुलिश हैं, लेकिन अब चूंकि ऊपर जा रहा है तो कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है। अब इसमें ये स्विंग, हालांकि 1500 का नंबर बढ़िया सपोर्ट है, इसको ब्रेक करता है तो और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन अब 1520 के आसपास का एरिया भी अच्छा सपोर्ट यहां पे बन गया है। अब निफ्टी में आ जाते हैं, और निफ्टी में आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने से पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं, जहां मैं अपना पोजीशंस भी आपको बताऊंगा और इस तरह के मार्केट में क्यों बचना चाहिए काम करने से, उसको भी आपको यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या किया, गैप अप ले लिया। अब ये गैप अप हमारा क्यों हुआ, क्या मार्केट गैप अप डिजर्व कर रहा था या फिर कोई न्यूज? तो अगर आप यूएस मार्केट को एक बार जाके देखेंगे तो नैस्डैक में और डाउ जोन्स में, इन सभी में क्या हुई, ग्रीन में बंद हुआ, यानी कि इन सभी कंपोनेंट के अंदर में लास्ट डे ग्रीन में बंद हुआ था। और आज भारतीय बाजार तो वीकली ऑफ हो चुका है। अब यूएस मार्केट जब आज रात को ओपन होगा फिर पता लगेगा कि वहां क्या हो रहा है, उसके हिसाब से मंडे रिएक्ट करेगा। तो फिलहाल न्यूज को रिएक्ट कर रहा है मार्केट, और मार्केट के अंदर में जापान के अंदर में जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक हुआ है, उसका असर बताया जा रहा है। लेकिन गाइज उसको समझना पड़ेगा, वो आप किसी को न्यूज ऐसे देख के कि बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचिए। जरूर मैं कोशिश करूंगा कि किसी दिन स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊं कि जापान में जो रेट हाइक हुआ है उसका पूरे दुनिया के बाजार पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जापान का पैसा तो लगा हुआ है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूं कहां किसका पैसा लगा है, कौन किसने रेट हाइक किया या फिर डाउन किया, उसको छोड़ो, आप बस चार्ट पर ध्यान रखो। अगर चार्ट आपको बाजार ऊपर जाएगा तो बताएगा, नीचे जाएगा तो बताएगा। ब्रेकआउट मिलता है जिस भी तरफ, कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करो। बाकी न्यूज में दुनिया भर में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, अगर हम वही चीजों देखते रह जाएंगे तो चार्ट कौन देखेगा। इसीलिए अर्जुन का जो निशाना है ना, वो सीधा सीधी मछली के आंख पे है, मछली पर नहीं, और आसपास के किसी भी चीजों को नहीं। तो इसीलिए मैं जो आपको कहता हूं, चार्ट रीडिंग पर फोकस करना स्टार्ट करिए। अब मेरा पोजीशंस भी आप जानना चाहेंगे। अब देखिए, इस मार्केट में मैं ट्रेड करने में ज्यादा खुश नहीं हूं, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कैसे पता कि ये मार्केट बनने वाला है, तो शुरुआत में करना पड़ता है ट्रेड। तो यहां पे हमने एक एग्रेसिव पोजीशन लिया था, मैं आपको बता देता हूं। जब ये मार्केट ये ठीक इसी कैंडल पे 9:40 के आसपास में हमने यहाँ ट्रेड बनाया, और ये आपको मैं बता देता हूँ। देखो, जो भी है तो स्क्रीनशॉट भेज दिया हमारी टीम ने, आप चेक कर लीजिएगा। और वैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये ट्रेड हमारा टुडे ये रहा। तो ये देखिए 9:48 में यहाँ पे एक मैसेज दिया था मैंने यहाँ पे, और 240-245 का भाव मान लेते, थोड़ा सा एग्रेसिव इसमें 45 पे लिया होगा उन्होंने। तो ये 45 से 55, 60, 65 के आसपास, फिर उसके बाद थोड़ा देर रुकने के बाद लगभग 85, 90, 95 के भाव पे आसपास में आया। तो लेकिन उससे पहले ऊपर भी गया था, लेकिन हमने यहाँ स्टॉप लॉस जो बोला था वो स्टॉप लॉस से काफी दूर था, तो स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लिया नहीं, लेकिन कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। जब ऊपर गया तो थोड़ा सा एवरेज करने के लिए बोला, और फिर नीचे मार्केट में हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और जब यहाँ से मार्केट वापस ऊपर चला गया तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था कि मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, बट ठीक है, कई होते हैं बच्चे के, सर कुछ देखो ना, तो यहाँ ही कहीं एक बार एक ट्रेड करने का कोशिश किया, जिसमें कि एक स्मॉल प्रॉफिट लेके हम निकल गए। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यह पता लग गया। देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और दिखाता हूँ, हालांकि सैटरडे संडे की क्लास में ये सब कुछ बताते रहता हूँ। अब सैटरडे संडे का क्लास क्या है, सिर्फ 99 रुपए, 99 रुपीज दे के आप हमारे सैटरडे संडे की लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 से 2.5 घंटे की क्लास होती है, 12 बजे शुरू होती है। सैटरडे और संडे को 1 महीने की क्लास सिर्फ 99 रुपीज दे के आ सकते हैं, अगर आप बेसिक्स से लेकर एडवांस सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्योंकि आपको अगर क्लास में भी आना है, लाइव क्लास में भी आना है, जो मंडे से फ्राइडे चलती है, उससे पहले भी अगर आपको थोड़ा बहुत समझना है, जानना है, मुझसे बात करना है, तो आप सीधे हमारे क्लास में आ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज पे करके। अब कैसे आएंगे, आप सवाल पूछेंगे कमेंट में, तो सिंपल ये नंबर आ रहा है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सीधे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए या कॉल कर लीजिए और उनको बोल दीजिए कि सर ऐसे ऐसे क्लास ज्वाइन करनी है और मुझे बेसिक से एडवांस सीखना है, ये आपको हमारी टीम जानकारी दे देगी। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हाँ, कॉल रात के, वीडियो देख रहे हो रात के 1 बजे तो कॉल मत करिएगा, फिर व्हाट्सएप को वगैरह छोड़ सकते हैं, टाइम देखिएगा ऑफिशियल टाइम क्या होता है। तो आप देखिए कि ये मार्केट कहां जा रहा है। अब ये मार्केट तो कहीं नहीं जा रहा, मार्केट तो पूरा साइडवेज है। अब इसमें हम बार बार ट्रेड ढूंढ के ये सोच रहे हैं कि ये ब्रेक कर जाएगा, यानी हमारे दिमाग में सब कुछ हम ब्रेक कर रहे हैं, देखो ये ब्रेक करेगा तो ये हो जाएगा, तो पहले ब्रेक करने तो मार्केट अपना स्वभाव बता रहा है कि देख भाई, मैं ऊपर गया, फिर यहां से थोड़ा सा नीचे आया और इस बार इसको हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया। जब हाई को ब्रेक करके ऊपर गया तो ऊपर नहीं गया, फिर मैं यहां से नीचे प्राइस एक्शन बना के नीचे आने लग गया, इस बार लो को ब्रेक कर दिया। तो अगर ऐसा मार्केट जो हो पहले हाई बनाए, फिर इसने हाइयर लोज बनाया और फिर उसके बाद फिर एक
हायर लोज बनाया, और उसके बाद यहाँ पे लोअर हाइज बनाया, और उसके बाद यहाँ पे लोअर लोज बनाया। लेकिन इस बार क्या किया, नीचे ब्रेक नहीं करके इस बार इस पिछले वाले को ब्रेक करके यहाँ चल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट प्राइस एक्शन के साथ में काम नहीं कर रहा, चार्ट ट्रेडिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ऐसे मार्केट में जहां साइडवेज के संकेत मिलने लगेंगे, ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है। क्या मार्केट चल रहा है, इसमें आप जबरदस्ती का ढूंढ रहे हो। देखिए, शुरुआती ट्रेड्स के अंदर में हमें नहीं पता होता है कि मार्केट यहाँ से रेंज ब्रेक करेगा कि साइडवेज रहेगा, तो शुरुआती ट्रेड में ठीक है। लेकिन एक बार इसके अंदर में चले गए तो आइडिया लग गया भाई कि ये मार्केट अब यहाँ से फिर से जब ये उठा लिया और उसके बाद देख रहे हो प्राइस एक्शन, फिर इस बार नीचे गिरा दिया, इस वाले को एरिया को तोड़ दिया, और फिर इसके बाद ये एरिया को तोड़ के ऊपर चला गया। तो इसका मतलब साफ है कि प्राइस एक्शन का हाई तौबा हो रखा है। तो ऐसे मार्केट में आप जो है ट्रेड करने से बचिए, ठीक है। अब आपको एक और चीज बताता हूं कि अगर मार्केट साइडवेज है, आपको आइडिया नहीं है शुरुआत में, तो ठीक है, लेकिन जैसे आइडिया हो गया तो आप ट्रेड करने से बचिए। और अगर आपको मन करता भी है तो आप अपने लॉट साइज को मैनेज करिए। और एक सबसे बड़ी बात, एवरेज मत करिए, एसएल प्लान करिए। अगर एसएल हिट हो गया, ट्रेड बंद कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये साइडवेज है। यहां एवरेज करते रहेंगे, परेशानी में पड़ सकते हैं। हालांकि ये मार्केट जो है अभी कुछ ज्यादा डीके वगैरह नहीं दिखाया। बहुत सारे लोग जो कॉल या पुट में होंगे होल्ड करके गए होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम होल्ड क्या करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आज के आज आएंगे, मछली मारेंगे, जाएंगे, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। अब मैं जाल फेंक के चले जाऊं कि कल मछली फंस जाएगा, और कल पता लगा कि जाल फट गया, कोई वेल मछली आ गई और जाली लेके चलेगी, तो क्या फायदा है। अब वो फिर जाल ही नहीं रहेगा तो फिर मछली क्या मारेंगे, बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए चीज़ों को, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप वो हो, अगर मान लो कि आप कॉल या पुट लेके चले जाते हो, आपको कैसे पता कि मार्केट आपके डायरेक्शन में खुलेगा, यह तो गैम्बलिंग हो गया। तो गैम्बलिंग से हमको बचना पड़ेगा, ये चीज नहीं करना। मैंने अपना पोजीशन भी बता दिया, साइडवेज मार्केट में नहीं जाना, ये भी समझा दिया। अब निफ्टी कैसे कारोबार करेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं वनडे टाइम फ्रेम में। तो चलिए वनडे टाइम फ्रेम में आके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को यहां पे हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देखिए, उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए कि यहां पर आप बाजार को एक जोन में मान लीजिए कि बाजार एक जोन क्रिएट कर रहा है। तो जब तक बाजार जोन के अंदर में, तो ट्रैपिंग चलती रहेगी, ऊपर नीचे नीचे ऊपर होता रहेगा। जब तक जोन को क्लियर नहीं करेगा बाजार, तब तक ये सब चलता रहने वाला है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे में आप ये कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि पक्का नीचे ही जाएगा, पक्का ऊपर ही जाएगा। अभी कुछ भी हो सकता है, कल को सीधे खुलेगा, ऊपर खुला और वहीं से रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। हमको प्राइस एक्शन पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइज, मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने वाला हूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन भी दबा चुके हैं, लेकिन मेंबर तो बने ही नहीं। तो मेंबर नहीं बने तो जल्दी से बन जाइए। किसी भी वीडियो के नीचे में ज्वाइन बटन आपको नजर आएगा, चाहे आप ये वीडियो देख रहे हो, नीचे देखो, मोबाइल पे देख रहे हो, डेस्कटॉप लैपटॉप कहीं भी देख रहे हो, सिंपल ज्वाइन बटन पे आपको क्लिक करना है या टैप करना है। और यहाँ पे आपको एकलव्य, अर्जुन या द्रोणा, इन तीनों प्लान में से स्वेच्छा के अनुसार जो भी आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं चैनल को दे सकते हैं। ओके, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे गैप अप तो खुल गया है, लेकिन ऊपर जाने की कोशिश से तत्काल में नाकाम हो रही है। और फिलहाल मार्केट में एक रेसिस्टेंस भी बना हुआ है, ट्रेंड भी डाउन है। अब जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तो फिर इसका ट्रेंड अप नहीं हो पाएगा। फिर इसको तोड़ने के बाद फिर ये तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ने के बाद ये तोड़ना पड़ेगा। तो रेसिस्टेंस तो है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले कौन कौन से रेसिस्टेंस है वो देखिए। हमको क्लोजिंग मिली है 960 पर, तो मुझे लगता है कि पहला रहेगा वो रहेगा 25,980 के पास। ये मामूली है, मतलब ठीक ठाक है, इंटरडे में काम करता है। उसके बाद 26,000 से लेके 33 तक का नंबर याद रखिएगा, यानी 26,033 तक का नंबर रेसिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर निकलता है तो अगला रहेगा 26,060 का, यानी 26,060। और उसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको यहां पे लेके जा सकता है 26,100 के आसपास। अब गाइज 100 का नंबर तो वाकई में इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एज देते हो तो 20-25 पॉइंट का दे सकते हो, लेकिन उससे बड़ा एज का मतलब है शार्प शॉर्ट कवरिंग की बात। फिर तो बाजार फिर यहीं पे क्यों रुकेगा, फिर 200 तक जाना चाहिए। तो क्या मार्केट में 250 पॉइंट खींचने की अगर चाहत है कि भैया ऊपर ही जाना है, तो फिर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तो आप छटपटाए लेकिन नहीं जा पाए। अब मंडे को देखेंगे, हो सकता है कि मंडे को वेट कर रहे हैं किसी न्यूज का। तो आपको अलर्ट रहना है। चार्ट पर दिखेगा तो मैं टेलीग्राम पर आपको कमेंट्री करके जरूर बताऊंगा कि मार्केट किस तरह से चलने वाला है। आप लोग बस अपना जो सपोर्ट बनाए हुए है ना, वो बनाए रखिए। चाहे वीडियो आप किसी भी जगह पे देख रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार मिलता रहेगा, काम ऐसे जारी रहेगा। यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है लर्निंग की, यहाँ पे आपको लर्निंग मिलता रहेगा। तो हमने रेसिस्टेंस नोट किया, एक मामूली है, ठीक ठाक है, 980 ब्रेक करता है 26,000 से लेके 26,033 तक का, यानी 33 तक का। उसके नेक्स्ट 26,060 और उसके बाद 100 का, यहाँ पे आपको 26,100 का बहुत अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा। इसको आप 20-25 पॉइंट ऊपर यानी कि 27 तक मान सकते हो। अगर हाई कवरिंग होती है तो 160 भी देख सकते हैं, लेकिन 160 के लिए मैं फिलहाल नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन 160 तक का बाजार के पास एज
रहेगा। मैक्सिमम एज शॉर्ट कवरिंग आती है तब पता चलेगा, अभी नहीं कह सकते। अब निफ्टी का सपोर्ट नोट करिए, हम चूंकि 960 पर क्लोज हुए हैं तो मुझे लगता है कि एक तो कल का जो हाई है और आज का लो जो एरिया है वो लगभग जो एरिया है वो आपका 900 से 880 का एरिया है। तो पहला सपोर्ट जो है मुझे लगता है यही होगा, 25,880 के आसपास का एरिया। इसको 60 तक रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं। इसको ब्रेक करके बाजार अगर नीचे जाता है तो ऐसे में आपको बाजार पहुंच जाएगा 760, और इसको ब्रेक करता है तो 660, और उसको ब्रेक करता है तो 600 तक का एरिया आपको दिखाते हुए बाजार नजर आ सकता है। यानी कि यहाँ पे नोट करना 25,000 बोल रहा हूँ, 25,760 एंड 25,660 टू 600। लेकिन प्राइस एक्शन, अब ये जो मैं ऊपर भी बताया नीचे बताया, जिस भी डायरेक्शन में बाजार जाएगा किसी भी रेसिस्टेंस को तोड़ेगा उसके ऊपर समय बिताएगा तो अगले रेसिस्टेंस की टेस्टिंग होने की संभावना होगी। इसकी लाइव कमेंट्री मैं हमेशा की तरह टेलीग्राम पे करता रहूंगा। आज भी मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे कमेंट किया ही था, कमेंट्री करता रहता हूं। और आप देखेंगे आज पोल भी लिया था हमने, पोल में किस तरफ बैठे हैं, है ना, 26% कॉल साइड में, 50% पुट साइड में, और 15% प्रॉफिट बुक कर लिया, नो ओवर ट्रेड, और 9% लोगों ने कहा है कि लॉस बुक किया है लेकिन ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। जो लोग कहते हैं कि सर मैंने बुक कर लिया और मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना, गाइज आप सीख रहे हो ट्रेडिंग, मानो आप अपने ट्रेडिंग सीखना सिर्फ चार्ट एनालाइजिंग करना, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस खींच देना, कमेंट्री कर देना, वो नहीं है। ट्रेडिंग सेल्फ बिलीव और सेल्फ कॉन्फिडेंस का गेम है, खुद के ऊपर ट्रस्ट करके ट्रेड को लेने का गेम है। अगर आप हिम्मत दिखा के ट्रेड लेते हो तो फिर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, खुद पर कंट्रोल कर पा रहे हो कि मुझे नहीं लेना, मैंने बुक कर लिया, अब मैं प्रॉफिट बुक या मेरा लॉस बुक, अब मैं ओवर ट्रेड नहीं करने वाला हूं। सेल्फ कंट्रोल कर लिया तो ट्रेडिंग में आप कुछ सीढ़ियां चढ़ चुके हो। बात समझ रहे हो ना? अब ये सेल्फ कंट्रोल में टाइम लगेगा, घबराना नहीं। नए नए आए हो तो ज्यादा एग्रेसिव होना की जरूरत नहीं है, टाइम लगता है, धीरे धीरे जब टाइम लगेगा, टाइम बीतेगा तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा। ज्यादातर लोग मार्केट में टिक ही नहीं पाते। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस जगह पे बेस बना के टिकना। अब टिकने के लिए कैपिटल प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड में कम से कम ट्रेड करने पड़ेंगे। जबरदस्ती के ट्रेड नहीं ढूंढने चाहिए, जब मिले तो करना चाहिए, लॉट मैनेजमेंट करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। इसी तरह का वीडियो यहां मिलता रहता है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश किया है, सपोर्ट रेसिस्टेंस सब कुछ समझाने की कोशिश करिए। सारे के सारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। आप अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप सीधे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। कल सैटरडे संडे की क्लास होगी, यानी कल सैटरडे और फिर उसके बाद संडे की क्लास होगी। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जुड़ सकते हैं। आई होप गाइस आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।